में पॉजिटिव रहना है और ये इकोनॉमिक ड्राइवर है ना कंट्री का है, तो हमें इसकी में काम करना चाहिए। तो ये डाटा जब मेरे को मिला ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मैं देखिए बचपन से ऐसा हूं कि भाई सक्सेसफुल, मैं ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, अभी भी नहीं करता ना पहले करता। मैं कोई ज्यादा सोशल मीडिया या ज्यादा दूसरे कामों में नहीं रहता। मैं क्या करता हूं, जो अपना काम होता है क्रिएटिविटी में लगाता हूं, कहीं ना कहीं लगाता हूं। मैंने इवन पीएचडी भी कंप्लीट किया, मेरे को पढ़ाई का हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है ना। 3 बुक्स मेरी पाइपलाइन में है जो बहुत जल्दी अभी आने वाली है ना, 3 बुक्स। ठीक है, मेरा टारगेट है यहाँ पे कि जो बड़ा रैंक है डायमंडशिप, वहां तक मैंने प्लान किया हुआ है ना। मेरा अभी प्रेजेंट रैंक एक नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एनटीसी होता है, उसके साथ 3rd रैंक में स्टार पर्ल होता है, तो एनटीसी स्टार पर्ल करके ये हूँ। तो आप बताइए, अगर एक ही लाइफ है तो इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? यस सर। यस सर नो? यस सर। मैं आपको भी यही बोलता हूँ, लाइफ एक ही है ना, अपना टाइम यूटिलाइज करो और यहाँ पे फोकस करो। मेरे को जिस दिन समझ में आया मैंने वहां से टाइम निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जॉब में लिमिटेशन है या नहीं? जॉब में कोई हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे हम अनलिमिटेड जा सकते हैं। जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? जो व्यक्ति 1.5 से 2 लाख पहले ही कमा रहा हो तो इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा दिखा होगा तब इस तरफ आया ना। नहीं तो अगर आज भी मैं जाता हूँ 2 लाख की सैलरी तो मेरे को आज भी मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। मेरे को तो कई बार लेटर आ गए गवर्नमेंट के, सर आ जाओ अब तो अब तो काफी हो गया है ना, पर मैं नहीं किया। मैंने डिसाइड किया, क्यों? अगर हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे, सारी जिंदगी हम दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। ये किसकी वर्डिंग है? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, तो काम किसके लिए हो रहा है? मालिक के लिए। क्या ये मेहनत नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, पर मेहनत किसके लिए हो रही थी? मालिक के लिए। अब आप बताइए, सारी जिंदगी दूसरों के लिए मेहनत करनी चाहिए या कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए? यस सर नो? आप खुद ही बोल सकते हैं, निकालना चाहिए अपने लिए टाइम? यस सर। निकालना चाहिए? यस सर। टाइम निकालिए, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा, आपको डेवलप करेगा, आपके अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालेगा। मैंने काम शुरू किया, मेरा स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, नई नई जॉब लगी थी। स्टार्टिंग में क्या सपने होते हैं लोगों के? खुद की गाड़ी, खुद का घर, और भाई कम से कम फॉरेन ट्रिप तो फैमिली के साथ होना चाहिए। इतना सा ड्रीम लेके आया था मैं इस इंडस्ट्री में, है ना। क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी हमें जॉब से नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो 30 साल तक हम किस्तें देते रहते हैं। घर के कितने कितने सालों तक किस्तें होती हैं? 30 साल, कम से कम 20 साल, है ना। 10, 20, 30 साल हम EMI देने के चक्करों में अपना फाइनेंशियल फ्यूचर रियून कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो मैंने सोचा अगर यहाँ से जल्दी हो सकता है तो मुझे यहाँ से ये चीजें हासिल करनी है। मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, लोगों से ऐसे बातें करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो मुझे एक बात समझ में आई, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, लीगल एस्पेक्ट बताना पड़ेगा, है ना। कानून क्या बोलता है वो बताना पड़ेगा, सरकार क्या बोलती है वो बताना पड़ेगा। यस सर नो? आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। है ना, एक बार यस बोल सकते हैं। आर यू रेडी? यस। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिविटी नहीं है। क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। आपका काम है लोगों को बताना इस इंडस्ट्री के बारे में। आपका मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव करना। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिविटी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। जिसको भी इस इंडस्ट्री का पता नहीं है, मैं जाके लोगों को बताऊंगा। तो छोटी छोटी शुरुआत मैंने की है, बत्ती का ही प्रोग्राम है। देखिए एक होटल जो दिया वहां का ही I² का है ना। अगर मैं बद्दी में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता हूँ, क्या आप लोग आज से नहीं कर सकते हो? यस सर नो? यस। अगर आज भी आप शुरुआत करते हो ना, अगले सिर्फ 2 महीने में, बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, कब से? सिर्फ 2 महीने में आप देखना कितना बड़ा ग्रोथ मिलेगा। अगर आज से भी शुरू करते हो, ओनली 2 मंथ, है ना। तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े ये किए, तो इस तरीके से इनकम आना शुरू हुआ। ये देखिए कितना इनकम है, सिर्फ 8,000 वीक का, देन 23,000, 51,000। जब हफ्ते का इतना इनकम आता होगा तो क्या लगता है? 7 दिन का 51,000, है ना। तो मेरे को लगा यार ये तो अल्टीमेट सिस्टम है। अब आप बताइए, टीम को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? हमें सैलरी भी नहीं देना है किसी को। तो मैंने टीम को डेवलप किया, टीम को बढ़ाया, और जल्दी से जल्दी मैंने विदिन 8 मंथ यहाँ से अपना
गाड़ी ले लिया, शुरू में मैंने i10 गाड़ी यहाँ से परचेज की थी और डेवलप किया टीम को। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना सभी में ताकतें हैं या नहीं? यस सर नो? यस सर। यस सर नो? यस सर। सब में ताकतें हैं, पर हमारा जो सोसाइटी है या हम लोग खुद अपने आप को यही सोचते हैं शायद मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो शायद लीड नहीं कर सकता। ये इंडस्ट्री आपको अपनी ताकतों से अवेयर कराएगी, ये इंडस्ट्री आपको बताएगी आप बहुत आगे जा सकते हो, ये इंडस्ट्री आपको बताएगी आप में बहुत ताकतें थी शायद जो जॉब में बाहर ही नहीं निकली। यस सर नो? कोई ताकतवर सीड होता है ना, अगर वो जमीन में नहीं गिरा ना, कहीं रोड पे गिर गया तो वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। यस सर नो? हम भी ऐसे हैं, हमारे में बहुत ताकतें हैं लेकिन प्लेटफॉर्म मैटर करता है, हम कहाँ गिरे जाके। ये सब कई ऐसे लोग होते हैं ना, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हैं लेकिन कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं पहुंचे तो वो कमाई भी नहीं कर सकते। ये सर नो? वहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको इसका ना अपने बेटी के बारे में बताता हूँ। मैं बच्चों को बचपन से एनकरेज करता हूँ, लाइफ में आगे जाना है, आगे जाना है, जो मर्जी करना आप एनकरेज में उनको करता हूँ। मेरी बेटी ना अभी 7th में पढ़ती है, तो 4th ईयर से उसको मैंने देखा योगा में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं वहां जा। मैंने कोच हायर किया है ना, वो योगा में अपने आप को वो किया, उसने पूरा जो है पंजाब जोन का योगा कंपटीशन उसने विन किया, मतलब स्टेट चैंपियन बनी और नेशनल के लिए सेलेक्ट। अभी लास्ट वीक को असम जाके आई है ना, बायर मैंने बोला जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो असम जाके आए और नेशनल वो खेल के आए, तो टॉप 10 में आई हो। टॉप 3 को खेलो इंडिया आप जानते हो, खेलो इंडिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस बार टॉप 10 में आए ना, आगे आप खेलो इंडिया में जाके इंटरनेशनल लेवल पे नाम चमका सकते हो। यस सर? आप जितने भी देखते हो नीरज चोपड़ा ये सारे, जब तक मेडल नहीं आया ना कोई नहीं जानता था। यस सर? और पोटेंशियल था उनमें, जिस दिन मेडल आया उसी दिन से लोगों ने जानना शुरू किया। तो हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारे में ताकतें हैं, हमारे में काबिलियत है, पर प्लेटफॉर्म मैटर करता है। यस सर? मैंने जो भी टीम आया ना उनको डेवलप करना शुरू किया है ना, कई लोग हैं देखिए यहाँ पे, इनको डेवलप करना शुरू किया कि हमारे में ताकतें हैं, मिलके हम लोग आगे रॉक करेंगे। नेक्स्ट, फिर कई देखिए हमारे सपना होता है टूर का, सपना होता है ना कि हम फ्लाइट में जाए, इधर उधर जाए, फैमिली के साथ जाए। तो मैं तो पहली बार फ्लाइट में इसी बिजनेस में आके बैठा, ये मेरा पहले फ्लाइट का एक्सपीरियंस है। पर जब मैं पहली बार गया ना, मैंने ये सोचा कि फैमिली को तो जरूर लेके जाऊंगा, अगली बार क्या करूंगा, फैमिली को लेके जाऊंगा, है ना। तो अभी तक 5 कंट्री मैंने अभी तक विजिट करी है। कहीं देखिए ये हेलीकॉप्टर की कंटेस्ट इस तरीके से। वैसे कौन जाता है इनमें हेलीकॉप्टर या जो फ्लाइट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, या तो पॉलिटिशियन, वही होते हैं ना। आम लाइफ में ऐसे मौका थोड़ी मिलता है। हो सकता है कई बार किसी ने अपने बॉस ने या कहीं भेज दिया ऑफिस में, लेकिन फ्रीक्वेंट तो हम नहीं करते हैं ना से। हम लोग लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, लेकिन ये बिजनेस है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज हम यहाँ से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए रिवर राफ्टिंग है ना, रिवर राफ्टिंग हमारे आसपास ही होती है। हम मनाली जाएंगे तो भी कर सकते हैं, ऋषिकेश जाए तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना, हम नवनीत जी हम लोग गए थे ना, आए ना, आनंद आया। अभी नवनीत की मम्मी भी है इसमें ना, ये शायद नवनीत जी है, इनकी मम्मी है, ये मेरे माता जी, इनको भी हम लेके गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते हैं सर 60 इतनी एज है इनकी, कोई बात नहीं है, डरते डरते नहीं है, जैसे एंजॉय करते हैं। ये सब ना, तो हम लाइफ को एंजॉय कर सकते नहीं कर सकते, है ना। मेरी मम्मी तो शुरू में बड़े नेगेटिव थे, मामा जी वगैरह बोलते रहते थे, लोग ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, डॉक्टरों के कौन सा काम कर रहा है, बोलते हैं ना से। अब इनको ऐसे लेके जाते हैं टूर में, काम तेरा बढ़िया है, टूर बताता है बस, कम बात है ना। और आजकल ऑनगोइंग टूर चला है ना, अभी जो है बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, ये ट्रिप चला हुआ है, और बहुत इजी कंटेस्ट है, 4 महीने का टाइम हमारे पास है, हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है 4 महीने ये प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू रहेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं ना, विद इन 4 मंथ ये हॉल फुल हॉल में कम बनने वाला है। आर यू रेडी? यस। रेडी है क्या? यस। इस तरीके से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। ये देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इस तरीके से हम अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। नवनीत जी का ही फोटो है, देखिए जो अभी बैठे हैं ना यहाँ पे, है ना। अगर माई लाइफ में नहीं होते हम ऐसे तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो हम टीम के साथ जाते हैं ना, है ना, ये भी शायद नवनीत जी का ही है, है ना। ये आपका, ये ऐसा सोचने के ऐसे लगा दिया है ना, अंडर सी वाटर वॉकिंग, है ना। इस तरीके के कई जो एक्सपीरियंस है ना। ये गोवा कैसा? हाँ, ये गोवा ट्रिप है ना, कई मेमोरीज हैं। देखिए जयपुर ट्रिप है। मैं आपको बोलता हूँ ना, इस बिजनेस में
हम लोगों से हमने क्या स्ट्रगल किया या शुरुआती दौर क्या था सब भूल गए। आज क्या याद रहता है? हम कहाँ गए, क्या क्या एंजॉय किया, है ना। बच्चों को याद है हम गोवा गए, हम जयपुर गए, हम सिंगापुर गए, यहाँ गए, फ्लाइट में गए। ये उनका माइंड सेट ऐसे डेवलप हो गया। मैंने बोला शाम जाना है, बोले कोई बात नहीं, क्योंकि सिंगापुर या बाहर जाके आए तो उनके लिए शाम को तो कुछ भी नहीं है। ये सब है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग देखिए, है ना। ये नेपाल है, कई को तो सब नेपाल कोई बड़ी कंट्री थोड़ी है, पार्ट ऑफ इंडिया ये ये सब ना, है ना। और यही करते करते मैंने नेक्स्ट अपनी जो गाड़ी ली वो शेवरले क्रूज 16 लाख, और मैंने जो हाईएस्ट इनकम है 2,10,000 वो इनकम। और मैं आपको गारंटी देता हूँ सिर्फ 9 मंथ में इस इनकम को अचीव किया जा सकता है। कितने मंथ में? 9 मंथ। अगर आज से आप शुरू करते हो ना और 9 महीने फोकस रहते हो, कितने महीने? 9 महीने ओनली। अगर आज भी व्यक्ति शुरू करता है ना 9 महीने में आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। और मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हो ना 9 मंथ फोकस्ड रहो। मुझे 2,10,000 अचीव करना है ना। बाद में मेरे से आप पूछ सकते हो सर कैसे अचीव करना, मैं आपको बताऊंगा 2,10,000 वीकली कैसे अचीव कर सकते हैं। ये देखिए 2,10,000 है ना, 1,93,000 जाता है टाइप टीडीएस कार्ड। ये इस तरीके का रिकॉग्निशन, मान सम्मान, आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये सीलिंग अचीवर है टीम जेनेसिस के, यानी जिन्होंने 2,10,000 अचीव किया है। ये सिंगापुर ट्रिप विद फैमिली। ये पीछे देखिए ये क्रूज ट्रिप है ना, क्रूज है ये जो पीछे है ना, दुबई ट्रिप, अलग अलग कंट्रीज। ये हमारा दुबई का ट्रिप है। और मैंने एक प्रॉपर्टी प्लान की थी पटियाला में, और जस्ट कोविड से पहले मैंने एक अपना फ्लैट लिया पटियाला में, लेकिन उसके बाद एकदम कोविड आ गया। तो हमें क्या लगा कोविड में, यार अभी ये ले लिया, अभी पता नहीं क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम लोग लकी है कि जूम प्लेटफॉर्म है ना, जूम के बाद हमारा जो इनकम है और जंप किया इवन। ठीक है, मतलब कोविड के दौरान कोई हफ्ता मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने इनकम जनरेट ना किया हो, इवन इन कोविड, है ना। कोविड के बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ मैंने अगली गाड़ी प्लान कर दी अपनी 80 हैरियर। अभी मैं ये हैरियर ड्राइव है ना, 20 लाख प्लस की कार। और अभी जो 2025 आने वाला है ना, 2025 में ही मेरा टारगेट मर्सिडीज का है। इतने अभी 10-11 महीने में हुआ है। तो अगर ये बिजनेस इतना कुछ दे सकता है तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सर नो, है ना। आपके सामने ही सारा कुछ, अगर आप ये देखते हो तो सारा कुछ आपके सामने है। ये देखिए ये मेरा अब नेक्स्ट ड्रीम है, और अभी 2025 का मेरा टारगेट है। 4 महीने में ही मेरा टारगेट है कि बहुत अच्छा जो अपना अगला रैंक है CTC, वो मैं प्लान करने वाला हूँ। और एक एमरल्ड रैंक होता है इसमें, CTC एमरल्ड, तो उसके लिए ये देखिए अवेयरनेस सेशन और डायरेक्ट सेलिंग, गवर्नमेंट अवेयर कर रही है लोगों को। ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, ये डायरेक्टर है मिस्टर मदन, ठीक है, ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट अवेयर कर रही है। तो हमने ये सेशन इनका अटेंड किया। गवर्नमेंट का ये देखिए कैबिनेट है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिसीजन हुआ कि जो गाइडलाइंस है हर एक स्टेट ने इशू कर दी है, तो दिस इज द राइट टाइम। और जब NTC रैंक मैंने हासिल किया था तो वीक का 2,10,000 अगेन मैंने जनरेट किया। ये देखिए ये मेरा सेकंड आईडी है, और सेकंड आईडी मैंने 1 साल हुआ अभी इसको। सेकंड आईडी मैंने सेकंड आईडी शुरू किया और इसमें मैंने 46 लाख का मैचिंग कर लिया सेकंड आईडी पे। पहला आईडी मेरा है NTC, सेकंड की क्या बन गया STC, RTC बनने वाला है। और अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुआ ना लास्ट वीक का फ्राइडे को, थर्ड आईडी मेरा है ATC बन गया, ये वाला एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। तो मैं अभी 3 आईडीज पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो दो आईडी अभी जो लेटेस्ट एक RTC बनने वाला है, तो ये ATC हो गया। और इसका टारगेट है मेरा अभी 4-5 हफ्ते में TTC बनाना है। क्यों? क्योंकि रैंक इनकम इसमें भी आएगा, जो बोनस है वो इसमें भी आएगा। अगर अनलिमिटेड पैसा है तो कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए? यस और नो? So don't think about single ID, don't think about single income. You can enjoy multiple income. और जो मंथली इनकम है ना, मंथ का, वीक का 2,10,000 आप जनरेट कर सकते हो। ये भी 117, 18, 19 एवरी वीक यू कैन जनरेट मंथली इनकम। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवरी वीक। 127 में देखो 64,000 डिग्री सिर्फ मंथ का इनकम, ये आप देख सकते हो। इवन 136 था, 137। और अभी का जो अगर मैं लेटेस्ट अभी लास्ट वीक का जो मेरा 50,000 प्लस का है, ओनली दिस मंथ का इनकम। तो अगर इतना कुछ है इसमें तो काम करना चाहिए। इनकम सामने, TDS कितना कटता है
क्या ये सारा ग्रॉस अमाउंट कितना है, ऐसे ही आता है उसमें अंडर प्रोसेस, है ना, थोड़े टाइम में एनईएफटी होता है। और मिस्टर मुबीन सर का देखिए वीकली इनकम एवरी वीक 2 लाख 10, और मैं 2025 में ये आपको दिखाऊंगा हर हफ्ते का 2,10,000। और मुबीन सर का मंथली इनकम देखिए, ये देखिए 26 लाख, 29 लाख, 17 लाख, 31 लाख, और अब ये अगले रैंक पे है रॉयल डायमंड, और इनका 50 लाख प्लस का इनकम है मंथली। और इस इनकम के लिए अब आप बताइए क्या मैं जॉब से यहाँ तक पहुंच सकता था? ये मेरा टारगेट है, इसलिए मैं जॉब के साथ साथ इस काम को कर रहा हूँ। कई लोग मेरे बोलते हैं सर आप जॉब के साथ कर रहे हो, आपने अपना प्रोफेशन तो छोड़ दिया, आप तो डॉक्टर हो। डियर फ्रेंड, 2026 में मेरा टारगेट है अपना हॉस्पिटल बनाने का। वहां मैं काम नहीं करूंगा, वहां डॉक्टर हायर करके रखूंगा। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अभी मैंने ना गांव में 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई है ना, पैसा आ रहा है तो हम कहाँ डालेंगे, या तो बैंक में डालेंगे या कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे, है ना। मेरे जो रोड पे ना लैंड थी वहां पे, तो वहां पे मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई और रेंट आउट कर। थोड़े टाइम में मेरा टारगेट है ना, बद्दी में कोई 20-25 कमरों का घर बनाना। पहले यही का प्लान कर रहा था, लेकिन वहां लैंड तो थी मेरे पास, और कंस्ट्रक्शन का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता है। यस और नो? अगर लैंड आपकी अपनी हो ना, कंस्ट्रक्शन का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं, वो रेंट आउट हो गया, है ना। तो 2 प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे, तो अभी मेरा यहाँ का प्लान है ना, कि अगर 25 कमरे हो सर यहाँ पे बद्दी में, एक कमरे का कितना रेंट जाता है सिंगल? 5,000। तो 25 कमरे का कितना हो गया? 1,25,000। उसके लिए क्या मुझे सुबह से रात तक वही रहना पड़ेगा, चौकीदारी करनी पड़ेगी? नहीं, महीने बाद आना है सर, चमन जी निकालो, रेंट निकालो बताओ। और दूसरा यहाँ पे जो ये ढूंढने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, किराएदार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आप लोगों को बोलूंगा यार 1,000 रुपए कम दे देना, आप लोग भी रख लो। यस सर ना, बाकी का किराया भी ले लेना, आपसे मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। और मैं बातें आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पूरा बिजनेस माइंडेड हूँ, है ना। पहले मेरा माइंड बिजनेस वाला नहीं था, मुझे ये पता है कि बिजनेस से पैसा कैसे आ सकता है, एसेट कैसे बन सकते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक बात कह के कंक्लूड करता हूँ। देखिए हम लोग ना रैट रेस में रहते हैं, चूहा दौड़। रैट रेस क्या है? यहां से अगर आप शुरू करते हैं ना, हम लोग ना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर क्या कमाते हैं हम लोग? इनकम। इनकम हमारी कहाँ जा रही है? बिल चुकाने में। बिजली का बिल, राशन का बिल, है ना, और मोबाइल का बिल, किराया इधर उधर जा रहा है। ऐसे ही ना कई बिल्स देते हैं ना हम लोग, ये तो सिर्फ बिल लिखा है ना, आप खर्चे देखो, खर्चे में जा रहा है सब कुछ। फिर कुछ लाइफस्टाइल भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, शादी वादी में जाना है तो कुछ ऐसे बच्चों को भी वो करना पड़ता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, है ना। नो सेविंग्स, बहुत ज्यादा सेविंग नहीं होती है, 4-5 लाख इतनी होती है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और बाद में आते हैं हम क्रेडिट कार्ड्स पे, लोन्स पे, पर्सनल लोन्स पे, होम लोन्स पे, और फिर इसकी EMI भी जाती है, और कर्जे पे, और फिर और काम बढ़ाते हैं। ये रैट रेस। अब आप बताइए इससे बाहर निकलना है या इसमें रहना है? फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो ना, इस रैट रेस से बाहर निकलना है। और रैट रेस से बाहर निकलने के लिए एक बार जोर लगाना पड़ेगा, और मैं बोलता हूँ जोर सिर्फ 3 महीने से 9 महीने का जोर है। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। सारी जिंदगी रैट रेस में रहना है या फिर इस स्टेज पे जाना है? आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आज मुझे जो दिखता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, मैं गोल्ड में लगा देता हूँ। मुझे कोई पसंद आती है, वॉच पसंद आती है, कुछ भी पसंद आती है, मैं ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि आज मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉब पे हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि बिल भी देने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है ना। अभी मैं जैसे बेटी का बता रहा था, वो नेशनल उसमें गई, बाकी लोग ट्रेन में गए, मैंने बोला फ्लाइट में जा, कोई चक्कर नहीं। मैंने वाइफ को बोला मैं अपने बिजनेस में व्यस्त हूं। उसको मैंने योगा के लिए वो रेडी किया, एक कोच को हायर करके, उसको योगा के लिए। तो वो स्टेट चैंपियन बन गई है, पंजाब स्टेट की, मतलब उसने स्टेट चैंपियनशिप जीती। अब वो नेशनल में चली गई, और नेशनल में भी वो मतलब टॉप 3 ने खेलो इंडिया में जाना था, इंटरनेशनल लेवल पे, जापान या कहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, वहां पे जाना, या इंडिया में इस बार शायद, वहां के लिए सिलेक्शन होना था, पर उसका भी टॉप 10 में आया उसका। मैंने कहा उसको कोई बात नहीं, एनकरेज किया। अगर टॉप 10 में भी आना ना इंडिया में, पूरे इंडिया में इतने स्टेट्स में, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें बच्चों को पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाना है ना, 30-40 हजार आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। सर मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, वाइफ और उनको बोला मैंने आप फ्लाइट में जाओ, क्यों 4 दिन ट्रेन में जाना है। यस सर, वो सुबह गए, जितने में वो 3 दिन बाद वहां पहुंचे, उतने में वही यहाँ चंडीगढ़ से सीधे वही पहुंचे। यस सर,
पैसा हो तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों में टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग कई जगह कंप्रोमाइज करते हैं। यस सर, हम कुछ साल पहले मैं बोलता था सर आने वाले टाइम में हम फ्लाइट का सफर करेंगे, ये करेंगे, आज हम उस एज में पहुंच गए। मुझे लगता था मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ नहीं, आज मैं पता रखता हूँ गोल्ड कितने में है, आजकल सस्ता हुआ है गोल्ड, जा सकते हैं नहीं जा सकते, अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें, पहले नहीं करता था। कॉइन, उसमें गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने सीख लिया है, मैंने तो गांव में ना जाके 2-3 हायर कर लिया है, भाई मैं आपको ठेका दूंगा, एक तरह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ऐसा डिजाइन चाहिए मेरे को, पहले बता दो कितना, चाहे 2-3 लाख ज्यादा ही बताओ, पर उससे ज्यादा नहीं, फिर वो पूरा बता के करते हैं। यस सर, है ना। एक को मैंने अभी बद्दी में बोला कि बद्दी में मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अब कराना है ना, आप लोगों के सामने ही सारा है ना। अब आप बताओ इस रैट रेस में रहना है या इससे बाहर निकलना है? निकलना है क्या? निकलना है क्या? यस सर। 3 महीने से 9 महीने का टाइम है, 3 महीने से 9 महीने का टाइम है, आप इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हो। नहीं तो हम इसी में रहेंगे, हमें लगता है यार मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं शायद टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। अगर बिजी है ना, हम तभी तो बाहर निकलना है। यस सर नो। अगर आप आने वाले टाइम में सोचते हो ना कि मैंने फ्री रहना है, फैमिली के साथ घूमना है, मैंने उसको एंजॉय करना है, तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए डियर फ्रेंड, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए। यहाँ से आप बाहर जाओगे ना, लोग बोलेंगे सर वो तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैं एक आम फैमिली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी है ना, भूपेंद्र जी हम एक ही एरिया से हैं। उस एरिया में अगर हैरियर भी चलानी है ना, बहुत बड़ी बात है या नहीं है? और उस एरिया में आने वाले टाइम में हम ये बगीचे तो ऐसे ही खरीद सकते हैं, 30 से 50 लाख का इनकम जनरेट करते हैं, तो हम ऐसे ही। यस सर नो। मेरी टारगेट है आने वाले टाइम में जो हिमाचल के मेन एरियाज है ना, जंजैली है, करसोग है, वहां अपने हॉस्पिटल्स होंगे। क्यों हम बंगा डायग्नोस्टिक की सीरीज देखते हैं, हिमराज एंड हॉस्पिटल की सीरीज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, नहीं हो सकती? जो आज मेरे को मना कर रहे हैं ना डॉक्टर, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, उनको बोलूंगा वहां जॉब करो चुपचाप मेरे हॉस्पिटल में आके, वहां से 10,000 ज्यादा ही दूंगा। क्या माइंडसेट ऐसे बना सकते हैं? यस सर नो। आज इस कॉर्पोरेट में हम लोग काम कर रहे हैं ना, उतना बड़ा टर्नओवर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगले 4 महीने का मेरा टारगेट है, मैं बिल्कुल फोकस्ड होके, अभी मेरा बिजनेस केरला में एस्टैब्लिश हुआ है ना, दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ है, हरियाणा में एस्टैब्लिश हुआ है ना, अलग अलग एरियाज में एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन मैं अगले 4 महीने कुछ ही एरिया में फोकस्ड हूं, तो बद्दी में से एक है। आर यू रेडी? यस। 4 महीने आप मेहनत करने को तैयार हो ना? आप 2 कदम चलोगे ना, मैं 10 कदम चलूंगा। अगर आप 10 कदम चलोगे ना, मैं 100 कदम चलने को तैयार हूं। फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस सर, है ना। लास्ट में कंक्लूड करता हूं। देखिए डियर फ्रेंड, हमारी ना 3 लाइफ होती है एक तरह से। लाइफ एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है सोशल लाइफ। कौन कौन सी होती है? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है सोशल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या है? मैं और मेरी फैमिली, मैं कितना फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, मैं कितना उन लोगों के साथ एंगेज रह रहा हूँ, है ना, कितना मैं उनके साथ वो कर रहा हूँ, ये होती है हमारी पर्सनल लाइफ। कौन सी लाइफ? पर्सनल लाइफ। दूसरा सोशल लाइफ, सोशल गैदरिंग में मैं कितना जा रहा हूँ, कहीं मैरिज में मैं कितना जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ कितना मिल रहा हूँ, है ना, मतलब जो अपना सोशल गैदरिंग है, सोशल दायरा है, मैं उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये कौन सा लाइफ है? सोशल लाइफ। तीसरा होता है प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ है आप अपने प्रोफेशन से कितने सक्सेसफुल है या कितना पैसा आप वहां से जनरेट कर रहे हो, दैट इज प्रोफेशनल लाइफ। हमेशा याद रखना, इन तीनों में से एक में आप मास्टर हो सकते हैं, 2 को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक में आप मास्टर हो सकते हैं, 2 में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि 2 को आपको जुगाड़ से सेटल करना पड़ेगा। यस और नो? एक में आप मास्टर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो प्रोफेशनली मास्टर होना, आपको अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, 2 जगह आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। यस और नो? पर लेटर ऑन वही 2 आपको पूरे तरीके से डेडिकेट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। आप प्रोफेशनल को छोड़िए, आप पर्सनली फुल टाइम दे दो, माना है ना, माना मैं हूँ, अपनी फैमिली को मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, शाम को पार्क भी लेके जा रहा हूँ, वाइफ ने बोला कि सुबह मेरे को हॉस्पिटल भी छोड़ के आओ, चलो उनको हॉस्पिटल भी छोड़ रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जब उनको अभी फ्लाइट में जाना होगा तो मैं उनको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। जब उन्होंने कोई डिमांड करनी है, गिफ्ट की डिमांड करनी है, तो मेरे को वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बच्चों को कोच रखना है, उसके लिए 30,000 50,000 लगेंगे, तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फैमिली लाइफ तो मेरी सेट है, लेकिन पैसा मेरे पास उतना नहीं है, तो मेरे को वहां पे फिर इरिटेशन होगी। यस सर। तीसरी सोशल लाइफ, कई क्या करते हैं, कोई सोशल गैदरिंग है, वहां जाते हैं, शादी में 4-4 दिन लगा देते हैं,
दोस्त के भांजे की पता नहीं किस किस की उसकी मैरिज में भी 4 दिन लगा देते हैं, यानी कि सोशली वो साउंड है, सर्कल भी उनका अच्छा है, पर टाइम वहां पे ज्यादा लगा रहे हैं, तो उनके 2 जगह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फैमिली में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और दूसरी जगह भी कॉम्प्रोमाइज। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लाइन में सक्सेसफुल होना है, पर्सनल में होना है, सोशल में होना है या प्रोफेशनल में होना है। पर मैं आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर आप प्रोफेशनली साउंड है ना, एक टाइम के बाद फैमिली आपके लिए डेडिकेटेड हो जाती है। यस सर, जब भी उनको जरूरत है आप बैठे हो। यस सर, यस सर। वो बोलेंगे हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसे मैं बोलता हूँ फ्लाइट में जाओ, वो बाकी सहेलियों से क्या बात करते हो। यस सर, है ना, वाइफ को एक बार गिफ्ट दे के देखो अच्छा सा, है ना, वो अपने उनको गिफ्ट लेने में ज्यादा मजा नहीं आता है जितना वो आसपास के एरिया में सुनाने में मजा आता है। यस सर, है ना, जैसे मैंने कुछ भी दिया हो अपने सहेलियों में, अपने रिश्तेदारी में, सबको, मेरे को तो ये दिया, तेरे को नहीं दिया ऐसे। यस सर, अब ये बोलेंगे, है ना, जब बात करेंगे हमने वहां जाना था, उन्होंने ट्रेन में नहीं भेजा, मैं किस में भेजा, फ्लाइट में भेजा। तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, तीनों में से आपने चूज करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप फैमिली लाइफ को ज्यादा वो करते हो, आप सोशल लाइफ को ज्यादा करते हो, या आप प्रोफेशनल लाइफ को करते हो। पर मैं ये बोलता हूँ कि 2 को मैनेज करिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ छोड़ने हैं, वो मैनेज करना है, उनको क्या करना है, मैनेज करना है। यानी कि एक में हम सक्सेसफुल होंगे, 2 को मैनेज करना पड़ेगा। वो एक कौन सी लाइफ है वो आपके ऊपर है। पर मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ब्यूटीफुल बिजनेस है, अगर आपने एक को मैनेज कर दिया ना, 2 में आप कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नया सोशल दायरा बनता है, बनता नहीं बनता है। फैमिली एक तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा ये जो मेहनत कर रहा है ना, हमारे लिए कर रहा है, फैमिली के लिए ही कर रहा है। तो आपके पास बेस्ट टाइम है, हम लोग आने वाले टाइम में रॉक करेंगे। हर एक व्यक्ति की लाइफ में 100 प्रॉब्लम होती है, 99 प्रॉब्लम एक तरफ है, पैसा ना होने की प्रॉब्लम एक तरफ है। कई लोग क्या करते हैं, 99 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पैसे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात आपको बोलता हूं, किस चीज पे हमें फोकस करना है, पैसे की प्रॉब्लम पे। एक बार पैसा कमाइए, 99% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट में अभी थाईलैंड ट्रिप निकला है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना, हम लोग 10 मिनट के बाद जो है यहीं पे थोड़ा सा उसको कैसे हम हिट कर सकते हैं, या 4 महीने जो हमारी प्लानिंग्स है वो हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और बाकी जितने भी नए लोग हैं ना, आप डिसीजन लोगे तो आपके सामने लाइफ है ना, डिसीजन आप लो, क्योंकि एक मात्र लिया गया निर्णय आने वाले टाइम में आपको कहां लेके जा सकता है आपको भी पता नहीं है। और पूछना हो ना, यहीं पे पूछिए। हो सकता है कि आपको ये सोचते हो कि यार मैं उससे पूछ लूंगा, उनको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है। अपनी क्वेरी यहीं पे सॉल्व करिए, आप डिसीजन लीजिए, हम लोग मिलकर रॉक करेंगे। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।